डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस सेशन में वेलकम है। आज हम जो है बोर्ड के एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, उसकी तैयारी किस तरीके से करें, उसके ऊपर कुछ बातें आपके सामने शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बात कि पिछले साल 27 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सीबीएसई के स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है। अगर स्टेट बोर्ड को भी काउंट कर लें, तो ये क्वांटिटी हर साल जो है वो तकरीबन 1 करोड़ को क्रॉस कर रही है। इस 1 करोड़ स्टूडेंट्स का जो प्रेशर है, वही आपको बोर्ड क्लासेस के अंदर थोड़ा यूनिक बनाता है। आपको इस बात की फीलिंग होती है कि हम उन 1 करोड़ स्टूडेंट में कहाँ पर खड़े हैं। आपके पेरेंट्स भी और सोसाइटी भी उसी तरीके का एक प्रेशर हमारे ऊपर डेवलप होता है, जिसकी वजह से हम बोर्ड के एग्ज़ाम से थोड़ा घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं और उसके नतीजे के तौर पे हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर हेडेक, एंजाइटी, मोरल मूड स्विंग, फॉरगेटफुलनेस, सेल्फ क्रिटिसिज्म, इस तरीके की कुछ बीमारियां हैं जो बच्चों के अंदर जो है वो डेवलप होती है। तो इनको किस तरीके से हम अपने आने वाला जो टाइम है, क्योंकि जनवरी फर्स्ट वीक में हम बात कर रहे हैं और मोस्टली मार्च मिड में या मार्च स्टार्टिंग में एग्ज़ाम बोर्ड के शुरू हो जाते हैं, स्टेट बोर्ड भी और सीबीएसई भी। तो हम किस तरीके से इन 2 महीने का प्लान करें कि हम अपनी स्टडी को अच्छा कर पाएँ और एक अच्छा स्कोर करके जो है वो हम नेशन के लिए और इस मुल्क के लिए जो है वो बेहतर खिदमत और कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। तो उसके लिए आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं। तो मैं 3 या 4 पॉइंट में इस पूरी बात को कंक्लूड करूँगा। पहली जो बात है हमारी, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात कही जाती है, इफ़ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। तो अगर हम अपने प्लान को बनाने में फेल हो गए, तो हम जो है वो अपने आप को फेल करने की एक प्लानिंग कर रहे हैं। तो पहला काम हमको ये करना है कि हमारा जो सिलेबस है, हमको सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। 10th-12th क्लास जो भी आपकी क्लास है बोर्ड की, उस क्लास के हिसाब से आपके क्या सिलेबस है और उस सिलेबस का प्रॉपर डिवाइडेशन, क्योंकि हर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर बोर्ड पेपर बनाने वाले इस बात का ख़्याल रखते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर जो स्टूडेंट है, उसके लिए भी उस बोर्ड के पेपर में कंटेंट हो, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऑप्शन अवेलेबल हो और इसके साथ-साथ जो अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है उनका, उनके लिए भी कुछ कंटेंट जो है वो उस पेपर में हो। इस बात का ख़्याल जो पेपर बनाने वाले हैं, क्वेश्चन फ्रेम करने वाले हैं, वो इस बात का ख़्याल रखते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको वो ईज़ीएस्ट 4 चैप्टर, सपोज़ आपके अगर 16 चैप्टर हैं, तो आप 4 पार्ट में उसको हर 15 डेज़ के लिए एक टारगेट बना सकते हैं कि हर 15 दिन में आपको वो 4 चैप्टर जो सबसे अच्छे आपको लगते हैं, जो आपको किसी आपके टीचर ने बताए हैं, आपके किसी गाइड ने बताए हैं या ओवरऑल आपको उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, याद हो जाते हैं। उन 4 चैप्टर को आप ट्राई करिए कि फर्स्ट 15 जनवरी से पहले-पहले हम उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और उसमें से कोई जो क्वेश्चन होगा, हमारा वो गलत नहीं होगा। दूसरी जो बात है, वो है कि इसी तरीके से जब नेक्स्ट 15 के बाद आप नेक्स्ट बी पार्ट जब लेंगे नेक्स्ट 4 चैप्टर का, तो इस चीज़ का ख़्याल रखें कि इस ए ब्लॉक के जो चैप्टर थे, उन चैप्टर को आपको जो है कुछ वक़्त ज़रूर देना है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ना है। नेक्स्ट सी जब पार्ट आप लेंगे, तो इन दोनों चैप्टर को कुछ-कुछ पढ़ना है और उसके बाद में, तो इससे ये जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होगी और आपको क्वेश्चन जो है वो ईज़ी और जल्दी याद होंगे। दूसरी जो बात है इसके अंदर, वो टाइम मैनेजमेंट की, कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो उस टाइम के अंदर एक गलती जो अक्सर बच्चे टाइम मैनेजमेंट में करते हैं, मैं उसकी तरफ आपको इशारा करूँगा कि अक्सर बच्चे टाइम बनाते वक़्त, टाइम टेबल बनाते वक़्त इस बात का ख़्याल नहीं रखते हैं कि सभी सब्जेक्ट को पढ़ा जाए। मेरे पास एक स्टूडेंट पिछले साल का, जो 70% प्लस स्कोर किया उसने, लेकिन थर्ड लैंग्वेज में उसकी बाय ग्रेस पास हुआ, मतलब उसके 33 मार्क्स भी नहीं आ पाए। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट हमारे अच्छे हैं, उनको भी हमको पढ़ना है और जिन सब्जेक्ट में हम वीक हैं, वो भी हमको पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट को इक्वली लेके चलना है। जो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं, उनको आप कम वक़्त दीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन डेली उनको पढ़िए ज़रूर। जिनमें वीकनेस है, उनको जो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा दीजिए। इसके लिए एक टेक्निक है जिसका नाम कहा जाता है पोमोडोरो टेक्निक। उसका आप ख़्याल रख सकते हैं कि आप टाइम टेबल बनाते वक़्त ऐसा करें कि 20-25 मिनट जो है एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेकर पढ़ें, उसको याद करने की कोशिश करें और फिर 5-10 मिनट का एक गैप आप लें, जिससे आपका ज़हन जो है वो प्रोडक्टिव होगा। नेक्स्ट 15 मिनट के बाद जब आप बैठेंगे पढ़ने, तो आप देखेंगे कि आप एक फ्रेशनेस के साथ में और ज़्यादा चीज़ें याद कर पाएँगे। दूसरी जो बात है इसके अंदर, वो तीसरी जो बात है मॉडल पेपर को लेकर, कि अभी बोर्ड के पेपर होने से पहले बोर्ड खुद अपने आप में कुछ बोर्ड पेपर रिलीज़ करता है मॉडर्न पेपर के तौर पे। कुछ रिफ्रेशर्स हैं, कुछ जो है वो
पब्लिशर हैं जो इस तरीके के पेपर बनाते हैं। अक्सर आपने स्टूडेंट्स को सुना होगा इस बात को कहते हुए कि सर मुझे आता तो पूरा पेपर था लेकिन मैंने जो है वो मेरा कुछ क्वेश्चन छूट गए। तो ये टाइम फ्रेम में काम करने की क्योंकि हमको आदत नहीं होती, तो हम इस टाइम फ्रेम में अपने आप को बाँधने के लिए ये कोशिश कर सकते हैं कि एटलीस्ट 3 या 4 पेपर आप जो है एग्ज़ाम होने से पहले हर सब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर टाइम में, सपोज़ आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है, बोर्ड एग्ज़ाम का, तो आज 3 बजे आप जो है वो पेपर लेके बैठे, कोई एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का जो भी है, और नेक्स्ट 3 घंटे बाद जस्ट आपने 6 बजे उसको क्लोज़ किया, आपकी जो कुछ भी नॉलेज थी, उसके बिहाफ़ पे फिर आप चेक कीजिए कि आपके कौन से क्वेश्चन उसमें छूटे हैं, किसको आपने वक़्त ज़्यादा दिया है, किसमें आपको कम वक़्त देना था, आप स्कोर क्या कर पाए। तो उसके बिहाफ़ पे फिर आप अपने नेक्स्ट प्लानिंग कर पाएँगे, जो वीकनेस है, वो आपको पता चल पाएगी, कौन से क्वेश्चन को टाइम ज़्यादा देना है, किसमें आपने टाइम कम दिया है, वो सारी चीज़ें जो है वो आप कर पाएँगे। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स की शक्ल में जो मैंने आपसे बात कही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने शेड्यूल को भी बनाएँगे और एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। डर और घबराहट के साथ नहीं, एन्जॉय एग्ज़ाम को कीजिए। ज़िंदगी जो है वो पहला एग्ज़ाम बोर्ड का नहीं होता, ना आखिरी एग्ज़ाम होता है, इसके बाद भी एग्ज़ाम है, उससे पहले भी हमने एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम को एन्जॉय कीजिए और उम्मीद है कि आप अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी स्टडी करके इस नेशन को, इस मुल्क को जो है वो लीड करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।